Hello viewers, I am Shivam Raju sir. Welcome back to my YouTube channel. Class 10th क्वेश्चन नंबर 2 हमारा हो गया था. क्लास 10th एक्सरसाइज 3.1 में क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे. सेम एज इट इज क्वेश्चन नंबर 2 में बस आपको थोड़ा सा ध्यान देना है कि द कॉस्ट ऑफ 2 kg ऑफ एप्पल्स, जो प्राइस है 2 किलोग्राम एप्पल की एंड 1 kg ऑफ ग्रेप्स और 1 kg ग्रेप्स की ऑन अ डे, एक दिन, वाज फाउंड टू बी 160 रुपीस. जब एक दिन की बात है कि जब 2 kg एप्पल और ग्रेप्स लेके आती हैं तो कितने रुपीस के पड़ते हो? 160 रुपीस के. तो हमने 2 kg के ले रहे हैं एप्पल और 1 kg के ले रहे हैं ग्रेप्स, तो ये कितने के पड़ रहे हैं? 160 रुपीस के. आफ्टर डेट क्या कह रहा है? आफ्टर अ मंथ, एक महीने बाद, द कॉस्ट ऑफ 4 kg ऑफ एप्पल्स, 4 किलोग्राम एप्पल, 4 kg एप्पल एंड 2 kg ऑफ ग्रेप्स और 2 kg ऑफ ग्रेप्स इज 300 रुपीस. कितने रुपीस की पड़ जाती हैं? रिप्रेजेंट द सिचुएशन एल्जेब्रिकली एंड ग्राफिकली. इसको हमको एल्जेब्रिकली और ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है. देखिए, आपने इसके पहले वाला क्वेश्चन और उसके पहले वाला भी क्वेश्चन आपने तो पॉइंट एक्सरसाइज का पूरा क्वेश्चंस पढ़े होंगे फर्स्ट और सेकंड, तो उसमें हमने ये इक्वेशंस बनाई थी. तो जो इक्वेशंस ये अपन ने बनाई है, यही हमारी इक्वेशन कौन सी है? एल्जेब्रिकली इक्वेशन है. ठीक है. अब एल्जेब्रिकली तो बन गई, हमारी इसके बनाना है ग्राफिकली. अब है क्या, करना क्या है कि देखो, हमने मान लिया 1 kg एप्पल की प्राइस x रुपीस है, तो कितनी हो गई? 2x. भाई मानना पड़ेगा, मैथ्स तो यही कहता है कि मानो. अगर भाई तुम मानो यार मार्केट में 1 kg एप्पल 60 रुपीस के 60 रुपीस के आ रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपने 60 का मान लिया कि सर 1 kg 60 रुपीस के, तो 2 kg कितने को होगा? 120 रुपीस के. ऐसा नहीं होता, हर सिटी में अलग अलग भाव होता है. ठीक है, इसलिए हमें क्या करना पड़ता है? लेट करके करना पड़ता है, मानना पड़ता है कि इसमें हमने मान लिया कि उस 1 kg एप्पल की प्राइस कितनी है? x रुपीस है. लेट कॉस्ट ऑफ 1 kg ऑफ एप्पल्स, 1 kg एप्पल्स की प्राइस कितनी मान ली हमने? x रुपीस. एंड कॉस्ट ऑफ 1 kg ऑफ ग्रेप्स इक्वल्स टू y रुपीस. हमने ये दोनों वैल्यू मान ली. देन अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, ये हमारी फर्स्ट कंडीशन है. अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, क्या बन जाएगा? एप्पल की क्या है? x, तो 2x प्लस 1y, 2x प्लस 1y, और 1 का इंटू y में होगा तो y ही जाएगा, इक्वल्स टू 160 रुपीस. रुपीस आपको लिखना कंपलसरी नहीं है. नेक्स्ट है, क्या बन जाएगी? सेकंड कंडीशन. ये फर्स्ट कंडीशन बन गई, इसको 160 को ट्रांसफर कर लो, प्लस के 160 इधर आगे किसके हो गए? माइनस के. इक्वल में क्या आ गया? 0. इक्वेशन नंबर कौन सी हो गई? फर्स्ट. ये हमारी एल्जेब्रिक इक्वेशन आ गई किसके अकॉर्डिंग? फर्स्ट कंडीशन के अकॉर्डिंग. अब सेकंड कंडीशन निकालेंगे अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन. अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन, 4 kg एप्पल की प्राइस 4x, 2 kg ग्रेप्स की प्राइस 2y इक्वल्स टू 300. 300 को ट्रांसफर कर लो, 4x प्लस 2y माइनस 300 इक्वल्स टू 0. इक्वेशन नंबर सेकंड. अब हम हर इक्वेशन के मिनिमम कितने सॉल्यूशन निकालते हैं? 3. तो पहले, क्योंकि अब ग्राफिकली सॉल्यूशन करेंगे, यहाँ से हम ग्राफिकली सॉल्यूशन करेंगे. तो ग्राफिकली सॉल्यूशन करने के लिए आपको इक्वेशंस लेनी पड़ेगी. पहले फर्स्ट इक्वेशन के 3 सॉल्यूशन निकालोगे, फिर सेकंड इक्वेशन के 3 सॉल्यूशन निकालोगे. तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट आ रहा है क्या समझ में? 2x प्लस वाई माइनस के 160 इक्वल्स टू 0. ट्रांसफर करो, किसकी वैल्यू निकालना है? x की या y की? देखो, जिसकी निकालना है उसको निकाल लो, लेकिन मैंने आपको बता दिया कि y की निकाल के इजी हो जाता है, तो y की वैल्यू निकाल लो. 2x प्लस वाई इक्वल्स टू माइनस के 160 इधर आगे प्लस के हो जाएंगे. 2x को भी ट्रांसफर कर लो, 2x प्लस के हैं, किसके हो जाएंगे? माइनस के. ये हमारी इक्वेशन आ गई. वैल्यू पुट करते जाओ. x और y, x की प्लेस पर ऐसा नंबर रखो, तो अपन रख लेते हैं कितना? 10 रख लेते हैं. 10 टू जा 20, 160 में से 20 माइनस करेंगे कितना आएगा? 140. 10 टू जा 20. देखो कैसे रखा? x की प्लेस पर हमने 10 रखा, तो 2 इंटू एक्स की प्लेस पर 10, 160 माइनस 2 10 जा 20, कितना आ गया? 140. 140 140.
अब हम कितना रखते हैं, रख लो 30 रख लो। 160 माइनस 2 का इंटू 30 में करेंगे कितना आएगा 60, कितना आ गया 100। अब कितना रख लें, आपकी मर्जी है कितना भी रख सकते हो। 160 2 इंटू कितना रख लें 40 रख लें, बहुत है और क्या 50 रख लो, 50 रख देते हैं। तो 52 जा आपके कितने हो गए 100, और 160 में से 100 जाएंगे तो कितने आ रहे 60। ये हमारी सॉल्यूशन आ रहा है। फर्स्ट इक्वेशन क्या था, ऐसे हम किसके निकालेंगे सेकंड इक्वेशन की। फ्रॉम इक्वेशन नंबर सेकंड 4x + 2y - 300 = 0। इसमें से y की वैल्यू निकाल लेंगे। 300 इधर आके किसके होगा प्लस के, इसमें 2 का डिवाइड दे दो, यहीं भी 2 का डिवाइड दे दो, सिंपल हो जाएगी। देखो 2 का डिवाइड चला जाएगा इसमें 2x हो जाएगा, इसमें 2 का डिवाइड देंगे y हो गया और जो हो जाएगा 150। इससे इजी हो जाएगी इक्वेशन नंबर सेकंड, इक्वेशन नंबर सेकंड हो गई। तो 2x + y - 150 = 0। मैंने बता दी डिवाइड क्यों दिया जाता है, क्योंकि अगर इक्वेशन सरल हो रही है तो हम उसको इजी कर सकते हैं, लेकिन हमें जितने भी टर्म्स हैं उनमें पूरे में डिवाइड देना पड़ता है। ऐसा नहीं कि हमने 2 टर्म्स में डिवाइड दे दिया तीसरे टर्म्स में डिवाइड दे दिया, गलत हो जाएगा। 2x + y - 150 इधर आगे प्लस के y = 150 माइनस 2x। सेम सॉल्यूशन इसमें निकाल लेंगे, एज इट इज इक्वेशन है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। x और y 150 माइनस 2 इंटू 10 ले लें, 150 माइनस 2 10 का 20 कितना आ गया 130। 10 की लीव टेबल लेंगे तो यार बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। चलो 20 की ले लेंगे, 20 की ले लेंगे, ये हो जाएगा। अब हम ले लेते हैं कितना 15 ले लो, 15 नहीं वो इक्वेशन है वो 30 ले लेते हैं। 150 माइनस 2 इंटू 30, 150 माइनस 3 2 6 60 हो गया, कितना बचा 90। अब कितना रख लें 50 रख लें, 52 जा 100, कितना बचा 50 बचा। 100 रखने पर नहीं सॉरी 50 रखने पर कितना आ जा 50 ही आ जा। अब ये इक्वेशन आ चुकी है, अब हम ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन करेंगे इसका। चलिए करना स्टार्ट करते हैं। क्या है इसमें, कुछ नहीं है। ये मैथ्स को ना एंजॉय के साथ पढ़ा करो, एंटरटेनमेंट के साथ, बड़ा मजा आता है। और ये क्वेश्चंस तो ऐसे हैं कि इनको करते जाओ मन नहीं करेगा आपका। हाँ वो बात अलग है, जिनको समझ में नहीं आ रहा उनका मन पहले ही भर चुका होगा। चलिए देखिए, ये हमारा x और ये x डैश की तो जरूरत नहीं है क्योंकि माइनस के पॉइंट हमने लिए ही नहीं है, तो इसको काम ले लो। y ये हमारा y डैश, ये हमारा x डैश, ये 0 हो गया। कितने की टेबल ले रहे हैं 20 की, क्योंकि देखो आप अगर आप 10 की टेबल स्केल आप 10 की लेते हो तो 10 की टेबल कहाँ तक बनानी पड़ेगी 140 तक बनानी पड़ेगी। 20 की स्केल सही रहेगी आप, तो स्केल 20 की ले लो। 20 40 60 80 100 120 140 160 x। फिर है ना यहाँ माइनस के लेंगे -20 -40 और -60। ये हम इधर की साइड आएंगे, ऊपर की साइड 20 40 60 80 100। y की वैल्यू सबसे ज्यादा कौन सी 130 140, ठीक है। x की वैल्यू तो इतनी ज्यादा है नहीं है, हमारी 10 ये तो काम है, इसकी ज्यादा लेने की जरूरत नहीं है। नीचे आ रही है बना के, ठीक 120 140, ठीक। चलिए x की वैल्यू 10 और y की वैल्यू 140। x की वैल्यू 10 कहां से लोगे, देखो 0 से लेके 20 तक हम कितने की स्केल लेते हैं, मतलब इसमें कितने पॉइंट्स होते हैं 10 पॉइंट्स होते हैं, 10 लाइंस होती हैं। तो 10 लाइंस को जब आप डिवाइड करोगे तो 2 की एक लाइन पड़ेगी, यानी कि आपका 0 20 की बिल्कुल 5th लाइन पर क्या होगा 10 होगा। तो x की वैल्यू 10 और y की वैल्यू 140, x की वैल्यू 10 और y की वैल्यू 140, ये आ गई आपका, ये पॉइंट आ गया। नेक्स्ट x की वैल्यू 30, तो 30 कहां पर होगा 20 और 40 के मिडिल में होगा। 30 आ गया, 30 से 100 30 और ये आ गया आपका 100,
नेक्स्ट है 50 और 60, तो 50 यहाँ पर होगा और 60 आपका ये आ गया। चलो मैच कर दीजिए इनको। स्ट्रेट लाइन जाएगी, ये आपका हो जाएगा इक्वेशन नंबर कौन सी, वही है 2x प्लस वाई माइनस 160 इक्वल्स टू 0। अब नेक्स्ट बनाते हैं, x की वैल्यू 10, x की वैल्यू 10, y की वैल्यू 130, ये पॉइंट आ गया। नेक्स्ट है 30 और 90, तो 20 और 40 के बीच में 30 हो गया, और 90 कहाँ पर होगा 100 और 80 के मिडिल में, ये 90, एक पॉइंट ये, एक पॉइंट ये। नेक्स्ट है आपका 50 और 50, तो 40 और 60 के बीच में 50 आ गया, और 40 और 60 के बीच में 50, तो ये मैच करेंगे इस पॉइंट पर। तो जस्ट इसके पैरेलल लाइन ड्रॉ हो गई है आपकी, ये इक्वेशन बन गई आपकी कौन सी, 2x प्लस 2x ये माइनस प्लस वाई माइनस 150 इक्वल्स टू 0। ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ठीक है, ये एक्सरसाइज 3.1 कंप्लीट हो चुकी है हमारी। और इसके बाद मैं कुछ नया करने वाला हूँ कि मैं पीडीएफ बनाऊंगा, कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन बनाऊंगा और उसकी पीडीएफ डाउनलोड करूंगा, तो वहां से आपको डाउनलोड करके आप उनकी घर पर प्रैक्टिस करें। जिससे क्या होगा कि आपकी प्रैक्टिस होने से आपको ये क्वेश्चन जो है ना बहुत इजी समझ में आने लगेंगे। हर क्वेश्चन के लिए प्रैक्टिस जरूरी है। तो आप क्या कर लिया, इसलिए आपने वीडियो देखी, वीडियो देख के आपने बस देख लिया, केवल नोट वगैरह नहीं किया। तो आप पहले समझ के इसको समझ लिया बोर्ड पर, फिर उसके बाद नोट करिए। इससे क्या होगा, आपका जो माइंड है ना वो माइंड में सेटअप हो जाएगी वो चीज़। ठीक है, थैंक यू।